एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार से जो है हर वर्ग को बहुत सी उम्मीदें हैं। व्यापारी वर्ग की विशेष प्रकार से बात करें तो व्यापारी वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह से यहाँ पर दरबार मूव की प्रथा की बात करें तो 2021 के बाद जो है दरबार मूव की प्रथा में जो है अंकुश लग गया था। अब पुनः से जो है संकेत मिल रहे हैं, विचार किया जा रहा है कि ये प्रथा जो है इसे पुनः से बहाल किया जाए। आए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे व्यापारी वर्ग जो है दरबार मूव की प्रथा को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जुगल किशोर महाजन है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रहा हूँ जी। और जम्मू में मैं और भी कई जगहों पे हेड रहा हूँ जी। पहले भी एक दफ़ा दरबार मूव जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी दरबार मूव बंद कर दिया था कि मैं बंद करता हूँ। लेकिन उस वक्त मैं व्यापारियों की तरफ से और लाला सूर्य प्रकाश जो कि वकीलों के प्रेसिडेंट थे, हमने उधर कोर्ट में, पुरानी कोर्ट थी, वहाँ फैसला किया कि दरबार को तो हम वो बंद नहीं करने देंगे। और उधर फैसला करके हमने एक एजिटेशन शुरू की जो 2 महीने चली। और फारूक साहब को फिर हमें हमारी बात मानना पड़ी और उन्होंने कहा फिर आप क्या चाहते हैं? हमने कहा दरबार तो मूव नहीं, बंद नहीं होगा, दरबार मूव होगा, जो परंपरा है जो चलती रहेगी। दरबार मूव में 2 बातें थीं। एक तो जो कश्मीर के भाई हमारे आते हैं इधर जम्मू में, हमारा आपस में मेल जोल, और जब हम कश्मीर में गर्मियों में जाते थे तब हम जो उधर का मेल जोल, ये एक अच्छा वातावरण था और बड़ा जम्मू कश्मीर एक स्टेट लगती थी और लोग जहाँ बड़े खुश थे। उसके बाद जब वो लोग जहाँ आते थे फिर उनके रिश्तेदार इधर आते थे, बच्चों को छुट्टियाँ होती थी वो आ जाते थे, तो जहाँ जम्मू में एक चहल पहल हो जाती, बिल्कुल, जहाँ मोर देन 1 लाख के करीब लोग आते थे, जहाँ रुगनाथ बाज़ार में चलने को जगह नहीं होती थी, गाड़ियाँ इतनी चलती थी कुछ कहने की बात नहीं। बिल्कुल, माहौल जो है चहल पहल जो है हमें देखने को मिलती थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब जिस तरह से एलजी प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया और यहाँ से जो है दरबार मूव की प्रथा पर जो है अंकुश लग गया, अब पॉपुलर गवर्नमेंट जो है बनकर आ चुकी है और अब संकेत मिल रहे हैं कि इस पर पुनः से विचार किया जाएगा, विचार किया जा रहा है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैंने फारूक साहब से बात की थी कि तो उन्होंने कहा कि, और फिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि दरबार मूव होगा। और आज भी वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि दरबार मूव, लेकिन ये जो अभी ड्यूटी है जहाँ इस हुकूमत को भी पूरे अख्तियारात नहीं है, बड़ी सी चीज़ें उनको पूछना पड़ती हैं और जब तक वो ना इनको इजाज़त दें, अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है जी। ये तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो आपने देख लिया कि पहली कैबिनेट मीटिंग में पास भी कर दिया और उमर साहब ने ये कह दिया कि हम दरबार मूव करें, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है। पता नहीं ये क्या, ये यूटी में बड़ी इनकी लिमिटेशन है, ये कोई पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं एलजीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस पर विचार करें कि ये जो है ये जो आप कहते हैं ना कि मैंने पैसे इतने बचा लिए, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब ये लोग वो आते थे जहाँ सेल होती थी, जो टैक्स आपको इतना मिलता था वो नहीं आप लेते, वो प्रॉफिट नहीं है गवर्नमेंट को। जब इतना सेल बढ़े, जब आप इतना जीएसटी आपने इतनी बढ़ाई हुई है और जो जीएसटी जो मिलती है वो आपको प्रॉफिट नहीं था, लेकिन आप गिनते हैं कि नहीं जी वो जो खर्चा है, वो जो गाड़ियों का आने जाने का खर्चा है जो वो है, वो उसको आप गिन रहे हैं, लेकिन जो आपको इतनी ज़्यादा टैक्स मिलता था उसको आप गिन नहीं रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है एलजी साहब से कि इसको फिर कैलकुलेशन करवाएं और हमें भी बीच में बिठाएं। हम आपको बताएंगे कि इससे कितना गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। इस समय रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जिस तरह से अगर हम जून 2021 की बात करें तो दरबार मूव की प्रथा पर जो है अंकुश लग गया था और अब पुनः जो है इस पर विचार किया जा रहा है कि इस प्रथा को जो है पुनः से बहाल किया जाए। किस नज़रिए से आप देखते हैं कि दरबार मूव जो है पुनः से बहाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो जी, दरबार मूव तो होना चाहिए। एनसी के मैनिफेस्टो में था कि हम अगर पावर में आएंगे तो फुल दरबार मूव करेंगे। आप ही जो हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्स बॉडी जो है वो चैम्बर है, चैम्बर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिलकर आए हैं, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी
और जब वो चीफ मिनिस्टर साहब आए तब भी, और उनके साथ बातचीत करके आए हैं, एक मेमोरेंडम भी उनको देकर आए हैं कि फुल दरबार मूव के साथ जम्मू की इकानमी बहुत डिपेंड करती है। स्पेशली ट्रेडर्स हैं, उसके बाद होटलियर हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये सारा कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए खर्चा 200 करोड़ रुपए का है दरबार मूव का, अगर ये कहते हैं तो यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी भी तो इन 2 क्वार्टर में इकट्ठा होता है। उतना ट्रेडर्स का काम बढ़ता है। जम्मू का ट्रेडर जो है वो कम से कम इस हालात से बच जाता है कि वो उसको मतलब बैंकों से जो लोन्स लेने हैं या प्राइवेट कंपनी से लोन लेने हैं उससे बच जाता है। इस समय आप देखिए जम्मू के ट्रेडर्स की बहुत बुरी हालत है। तो हम आपके माध्यम से ये जो चुनकर हमारे नुमाइंदे आए हैं और आज मिनिस्टर के रूप में हैं, आप चीफ मिनिस्टर साहब को भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी, बाकी एमएलएस जो 29 जम्मू से चुनकर आए हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 157 साल की ये जो पुरानी प्रथा महाराजा के टाइम से चल रही है इसको दोबारा वापस लाया जाए। ये जो जून 2021 से बंद हुई है इसको वापस लाकर जम्मू को थोड़ा सा जो ट्रेड वाइज इसको रिलीफ मिलेगा ट्रेडर्स को भी। और आपके सामने है कि जम्मू से जो ट्रेनें हैं वो कटरा टच कर गई हैं। पहले 7 थी, अब 17 हैं। अब जम्मू में कोई रुकता नहीं है। इसके साथ साथ इनको ये सोचना चाहिए कि अगर ट्रेन कश्मीर जा रही है, हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, कश्मीर तक भी ट्रेन जानी चाहिए, टूरिस्ट को एक फैसिलिटी मिल रही है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब जम्मू में पीछे कुछ नहीं रह जाएगा और इनको साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये टूरिज़्म वालों को भी चाहिए कि ये टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप करें, ताकि जो भी टूरिस्ट आता है उसको 2 दिन जम्मू में भी रुकने का मौका मिले, वो ताकि जम्मू का भी जो इकानमी है वो थोड़ी सी एनहांस हो सके। इस समय सुरेंद्र महाजन जी मेरे साथ हैं जो एक्स प्रेसिडेंट हैं इस बाज़ार के। सर, जिस तरह से दरबार मूव की बात करें तो ये प्रथा जो है बंद हो चुकी है और काफ़ी देर से जो है ट्रेडर्स मांग कर रहे हैं कि इस प्रथा पर जो है पुनः से जो है सरकार को विचार करना चाहिए, इसे बहाल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है अब संकेत भी मिल रहे हैं। किस नज़रिए से देखते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से? देखिए जी, ये जो प्रथा थी ये 150 साल पुरानी प्रथा थी दरबार मूव की। जो 6 महीने कैपिटल जम्मू होता था, 6 महीने कैपिटल श्रीनगर होता था, ये एक प्रथा चल रही थी। 4 सालों से 5 सालों से ये प्रथा बंद हो गई। उससे एक व्यापार जगत है, ये ट्रेडर, ये मैं कहूँगा व्यापार में इससे बड़ी गिरावट आई है। देखिए ये नहीं कि जम्मू को इसका फ़ायदा, इसका कश्मीर को भी फ़ायदा। जब 6 महीने इधर कैपिटल होता है उधर वाले इधर आते हैं, जब उधर कैपिटल जाता है इधर वाले उधर जाते हैं, इससे दोनों को फ़ायदा दरबार मूव से। जी क्या कहीं एक जम्मू को नहीं फ़ायदा? सरकार को पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये सोचना चाहिए कि जो प्रथा चली थी उस प्रथा को चालू रखना चाहिए। और अब सुना इनके जब इलेक्शन हुए पिछले दिने, एक ये भी मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ जो हमारी नई गवर्नमेंट बनी है, मैं इसको मुबारकबाद भी देता हूँ। और इनके मैनिफेस्टो में ही था कि हम व्यापारियों को हित में काम करेंगे, हम जो दरबार मूव प्रथा इसको बहाल करेंगे। मगर मेरा यही इनके साथ इनको विनती है कि इस प्रथा को पूरा किया जाए। जैसे 4-5 साल पहले दरबार मूव होता था वैसे प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए, तो जिससे पूरा इधर दरबार आए और 6 महीने कैपिटल जम्मू में रहे और 6 महीने श्रीनगर में है। इससे एक व्यापार में भी फ़र्क पड़ता है। इधर बड़ा अच्छा माहौल लगता है। 6 महीने बड़े लोग आते हैं इसमें। देखो जैसे कश्मीरी पंडित भी घूमते हैं, मुसलमान भी घूमते हैं, कराकुल्ली वाले भी घूमते हैं, पगड़ी वाले भी होते हैं, सारे लोग होते हैं, फिर पहने हुए लोग होते हैं। ये एक गुलदस्ता लगता है, एक सुंदर माहौल लगता है। वो मैं कहता हूँ इस प्रथा को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि 11 नवंबर को, मैं कहता हूँ अगर इन्होंने शुरू करना है तो इसको पहले वाली प्रथा इसकी शुरू की जाए और फुल दरबार मूव आना चाहिए। मेरी यही इनसे अपील है।
व्यापारी वर्ग का तो यही कहना है कि जो बरसों से प्रथा यहाँ पर चली आ रही थी दरबार मूव की, उसको जो है पुनः से बहाल किया जाना चाहिए। निसंदेह आर्थिक बोझ जो है सरकार के खजाने पर ज़रूर पड़ता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो उस दौरान जो सेल होती है, जो जीएसटी या फिर टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी भी दर्ज की जाती है। अब वक्त आ गया है कि सरकार को जो है व्यापारी वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए और जिस तरह से दरबार मूव की प्रथा बरसों से यहाँ पर चलती आ रही थी, जिस पर अंकुश लग चुका है, उसे पुनः से जो है बहाल करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।